वीवो ने चाइना के अंदर अपने एक और नए स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ हाँ मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ वीवो Y500 प्रो 5G के बारे में। देखो, पहले हम बता रहे थे कि वीवो T5 के नाम से स्मार्टफोन हमें देखने के लिए मिलेगा इंडिया में, बट अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो चुकी है मेरे भाइयों, क्योंकि यहाँ पर बैटरी चेंज कर दी गई। पहले जो था मेरे भाइयों, वीवो Y500 प्रो की बैटरी आपको 8200 mAh बता रहे थे, बट अभी यहाँ पर 7000 mAh बैटरी निकल के आई है। और अगली लीक्स की अगर हम माने तो वहां पर कुछ चेंजेस थे, और यहाँ पर कुछ और ही चीजें निकल के आ रही है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। 10 नवंबर को ये चाइना में स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा मेरे भाइयों। उसके बाद हमें इंडिया में कब तक देखने के लिए मिलेगा वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 6.77 इंचेस का एक फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, 1.5 के रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया भाई कि 7000 mAh बैटरी है, 90 वोट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लुक एंड डिजाइन की बात करूं, देखो भाई, लुक एंड डिजाइन तो मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि गोल कैमरा जैसा ही आपको देखने के लिए मिलता है। मेरे हिसाब से एवरेज है लुक एंड डिजाइन। और इसका अगर मैं वेट की बात करूँ ना, तो 198 ग्राम इसका वेट निकल के आ रहा है। और थिकनेस की बात करूँ तो 7.81 mm की थिकनेस के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलता है। देखो, बड़ी बैटरी होने के बाद भी स्टिल वेट भी फोन का बैलेंस है, और आपको थिकनेस वगैरह भी इसकी अच्छी देखने के लिए मिलती है। डुअल सिम डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। 3.5 इंच जैक ऑब्वियसली मिसिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और IP68 IP69 का रेटिंग देखने के लिए मिलेगा, तो ये चीज भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और कैमरा सेटअप की बात करूँ, देखो यहाँ पर कुछ अजीब से निकल के आए कैमरा सेटअप। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। हाँ मेरे भाई, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ तो प्रोवाइड कर रहा है भाई। देखो वीवो क्या पता नहीं क्या कर रहा है। 200 मेगापिक्सल का आप मेन दे रहे हो, जो ओएस के साथ में आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ में। मुझे भी हंसी आ रही है भाई कि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ तो प्रोवाइड करा है। कम से कम स्टिल जब फिर आपने 200 मेगापिक्सल चिपका ही दिया था, तो फिर 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्रोवाइड करना चाहिए था। बट वही जो भी है आपके सामने है। 32 का सेल्फी जो पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलेगा। और प्रोसेसर की बात करूं, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो LPDDR4X रैम UFS 2.2 को सपोर्ट करेगा। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स है। चलो भाई, स्टिल ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी करी है। और ओरिजिन OS 6 का सपोर्ट हमें इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। देखो, ओरिजिन OS 6 है, तो हाँ भाई, यहाँ पर अच्छा काम करा है वीवो ने। फन टच OS को सैडली भाई अच्छा है, पूरा टाटा बाय बाय कर दिया, तो इसके लिए दिल से थैंक यू वीवो। तो हाँ भाई, ये चीज यहाँ पर इन्होंने अच्छी करी है। अब बात निकल के आती है, ये फोन हमें इंडिया में किस नाम से देखने के लिए मिलेगा। देखो, बहुत सारे लोग बता रहे कि वीवो T5R के नाम से देखने के लिए मिलेगा, बट वीवो T5R के नाम से फोन हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि वीवो T4R के अंदर भी हमें सेम प्रोसेसर देखने के लिए मिलती है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400। हाँ, तो ये एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि भाई वीवो T5R के नाम से तो ये फोन हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। वीवो T4X के नाम से भी फोन नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरे भाइयों चाइना के अंदर इसकी प्राइसिंग ही 22,000 रुपए रखी गई है। तो ये चीज यहाँ पर भी क्लियर हो जाती है कि वीवो T4X के नाम T5X के नाम से भी फोन नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हाँ, T4 जो X सीरीज होती है इनकी मिड रेंज के अंदर लॉन्च करते हैं इस फोन को। 15 से 16,000 17,000 के बीच में फोन्स की प्राइसिंग रखते हैं। तो दो चीजें तो यहाँ पर हमारी कंफ्यूजन क्लियर ही हो जाती है भाई, कि देखो T4R T5R के नाम से भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, और T5X के नाम से भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। बचा है मेरे भाइयों वीवो T5। मुझे जहां तक लगता है ये स्मार्टफोन हमें वीवो T5 के नाम से ही देखने के लिए मिलेगा भाई। 90% में कह सकता हूँ कि वीवो T5 के नाम से ही निकल के आएगा, बट यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे मेरे हिसाब से। एक तो प्रोसेसर में चेंज होगा, या फिर बैटरी के अंदर, या फिर कैमरा को ये कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे 200 मेगापिक्सल के साथ में हमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के साथ में दे सकते हैं स्मार्टफोन को, तो ये चीज यहाँ पर ऐसी कुछ ये कर सकते हैं। बट मैं अभी 100% कंफर्म नहीं कर सकता आपको कि वीवो T5 के ही नाम से देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम देखें फोन को, तो हाँ भाई, वीवो T5 के नाम से फोन हमें देखने के लिए मिल सकता है इंडियन मार्केट में। तो ये थी कुछ कहानी वीवो Y500 प्रो की। अब मैं अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं, जो मैंने आपको बताई थी, 22,000 रुपए पे चाइना में जा रहा है 10 नवंबर को।
इंडिया में फोन आएगा तो भाई 28,000 रुपए तक हो सकता है इसका प्राइसिंग। हाँ, इसका आपको बेस वेरिएंट थोड़ा बड़ा ही देखने के लिए मिलेगा इस बार, 8,256 हो सकता है मेरे हिसाब से। और एक चीज ये भी है भाई कि यूएफएस के अंदर थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं वीवो T5 के नाम से। देखो T5 एक बड़ा ही मॉडल होता है वीवो की टी सीरीज का, सबसे पॉपुलर T5 प्रो। तो हाँ, प्रो के नाम से तो नहीं होगा, बट जहां तक के लीक्स के हम माने तो भाई T5 के नाम से फोन हमें देखने के लिए मिलेगा। मेरा अनुमान में कह रहा हूँ कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, बट कंफर्म नहीं अभी। और ये इंडिया में स्मार्टफोन भाई पकड़ के चलो ना, नए साल के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। जनवरी फरवरी तक इंडिया में फोन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही सारा सब कुछ था, थोड़ा सा भाई कंफ्यूजन थी जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत हो जाए, कोई दूसरा बताए वो सही हो सकता है। बट एक चीज ये है कि भाई मेरे हिसाब से तो ऐसा हो सकता है कि वीवो T5 के नाम से हमें देखने के लिए मिलेगा। कुछ स्पेसिफिकेशन चेंजेस यहाँ पर होंगे, और वो होंगे ही 100%। आई होप हमको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूं आपसे कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।